दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना जिले में बढ़ता ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग द्वारा ठंड को लेकर जिले में चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिन तक जिले में कई स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना है। अगले 48 घंटे में गुना में कोल्ड डे, शीतलहर और पाला का अलर्ट। सिटी चैनल दर्शकों से अपील करता है कि बिना कारण घर से बाहर न निकलें। आवश्यक होने पर ही सर्दी के मौसम में बाहर जाएं और गर्म कपड़े पहनें। जब तक संभव हो तब तक घर पर ही रहें। मौसम की जानकारी हेतु रेडियो सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें। नियमित रूप से गर्म पेय पीते रहें। गुना जिले का तापमान 3 से 4 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। बिना कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बोले प्रद्युमन सिंह तोमर। कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए हर स्तर पर रहें तैयार, बोले प्रद्युमन सिंह तोमर। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री एवं गुना अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का शनिवार रात्रि 8:30 बजे गुना आगमन हुआ। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने रात्रि को जिला चिकित्सालय गुना का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आईसीयू इकाई, ऑक्सीजन प्लांट, दवाई स्टॉक, उपलब्ध बेड संख्या सहित कार्यरत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही श्री तोमर ने निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका स्वास्थ्य हाल चाल जाना एवं अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मरीजों से चर्चा की। श्री तोमर ने कहा कि हम कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए हर स्तर पर तैयार रहें। इस संबंध में गुना के जिला अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किया भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रघुवंशी की स्मृति पुस्तिका का विमोचन। गुना के वरिष्ठ नेता रहे राउगढ़ विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रघुवंशी जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति पुस्तिका भूपेंद्र सिंह एक जीवंत व्यक्तित्व का विमोचन सीएम हाउस भोपाल में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रघुवंशी के दोनों पुत्रों आनंद एवं प्रबल प्रताप रघुवंशी की उपस्थिति में उक्त पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने स्वर्गीय रघुवंशी के परिवार के द्वारा जनसंघ से लेकर अभी तक के योगदान का वर्णन किया तथा रघुवंशी को अपना परम मित्र बताया। स्वर्गीय रघुवंशी के असमय निधन को पार्टी की क्षति को बताते हुए उन्होंने उनके पुत्रों को विचारधारा को सतत बनाए रखने का आशीर्वाद दिया। उक्त मौके पर महेंद्र किरार, पिंटू रघुवंशी, विनय आदि उपस्थित रहे। ठंड के कारण बर्बाद हुई फसल। मौसम का तापमान आया बेहद नीचे। अधिक सर्दी के कारण फसलों को नुकसान। गुना जिले में 2 दिनों से लगातार सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है। रात को अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण सुबह तक कोहरा छाया रहता है। मौसम का तापमान कम होने के कारण फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं देखा गया कि किसानों की फसलों पर भी तुषार का असर साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं गुना जिले के ग्राम गड़ा में रहने वाले किसान मुकेश कुशवाहा द्वारा बताया गया कि लगभग 1.5 से 2 बीघा में आलू की फसल उगा रखी थी। सारी आलू की फसल ठंड के कारण खराब हो चुकी है, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार की लागत उन्होंने लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ग्राम जामुनिया जागीर में आज सत्संग कार्यक्रम किया। गुना जिले के कुमराज में आज सत्संग रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ग्राम जामुनिया जागीर में 1 दिवसीय विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया। एलसीडी के माध्यम से श्रद्धालुओं ने प्रवचन सुने। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सत्संग में बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। इस विशाल सत्संग में पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र 6 शास्त्रों के आधार पर अनुयायियों को शास्त्र भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बिजली संशोधन अध्यादेश 2021 व मध्य प्रदेश की बिजली निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन गुना ने आयोजित किया कन्वेंशन। शहर की अलग अलग कॉलोनियों से शामिल हुए आमजन।
कुशवा समाज द्वारा किया गया 8वां प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन। कई युवक युवतियों ने मंच से दिया परिचय। गुना जिले के टेकी रोड पर स्थित कुशवा मांगलिक भवन में आज एक कुशवा परिचय सम्मेलन का आयोजन श्री राम जानकी कुशवा विवाह सम्मेलन समिति जिला गुना के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रदेश स्तरीय 8वां युवक युवती परिचय सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों द्वारा लवकुश दर्शन स्मारिका का विमोचन किया गया। ग्राम भमावत थाना कुमराज में खेत में पाइप के विवाद में बड़े भाई व उसके बेटों ने छोटे भाई के साथ की मारपीट, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना जिला अस्पताल में भर्ती घायल अर्जुनपुरी पुत्र मथुरापुरी उम्र 50 साल निवासी ग्राम भमावत थाना कुमराज द्वारा बताया गया कि वह अपने सेमर वाले खेत पर दवाई छिड़कने गया था। उसके खेत से उसके बड़े भाई का खेत लगा हुआ है। बड़े भाई ने मेड़ खोद कर पानी का पाइप डाला। जब मना किया तो अर्जुन के बड़े भाई एवं उसके 2 बेटों ने उसको खेत में पटक कर अर्जुनपुरी के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसके शरीर में मुंदी चोटें आई हैं। मारपीट के बाद अर्जुनपुरी को इलाज के लिए कुमराज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के लिए उसे गुना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्राम बरबटपुरा थाना म्याना अंतर्गत 2 पड़ोसियों के मकान दुकान के आगे कचरा फेंकने के विवाद में एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना जिले के अस्पताल में भर्ती दल्ला पुत्र कन्ना उम्र 45 साल निवासी ग्राम भटपुरा थाना म्याना ने बताया कि उसकी बरबटपुरा में मकान दुकान है। पड़ोसी कचरा उसके मकान दुकान के आगे फेंक देता है एवं घर का गंदा पानी भी पड़ोसी दल्ला की तरफ कर देते हैं। मना करने पर विवाद में पड़ोसी व 3 अन्य लोगों ने घायल दल्ला के साथ मारपीट कर दी और उन्हीं लोगों में से एक ने दल्ला के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। घायल दल्ला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पुलिस चौकी उमरी थाना म्याना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। आज युवाओं के मार्गदर्शक पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने बूथ मजबूत जीत सुनिश्चित पराक्रम 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को किया संबोधित। बिजली कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट। गुना जिले के आरोन इलाके में बिजली बिल की वसूली करने गई टीम के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि आरोपियों ने उनके पीछे ट्रैक्टर दौड़ा दिए, उन्हें कुचलने की कोशिश की। बमुश्किल उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने 4 आरोपियों पर मारपीट सहित शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिवाजी ऑटो यूनियन के बैनर तले गुना जिले के ऑटो चालकों द्वारा एमपी ढाबे पर एकत्रित होकर आरटीओ द्वारा ऑटो चालकों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में ऑटो चालकों ने अपनी मांगों को लेकर अपने अध्यक्ष अशोक रजक के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश में हत्या एवं डकैती की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देकर फरार अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश को पकड़कर आंध्र प्रदेश पुलिस को सौंपा गया। आरोपी धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर का निवासी डकैती की 2 वारदातों में जारी स्थायी वारंटों में ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस को भी थी आरोपी की लंबे समय से तलाश। धोखाधड़ी पूर्वक मोटरसाइकिल ले जाने के मामले में पुलिस की तत्परता पूर्वक कार्यवाही। अज्ञात आरोपी की पताक्षी कर आरोपी को आरोन से मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। घर के बाड़े में छिपाकर रखी 20 पेटी 10,000 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। हाथ भट्टी की बनी अवैध शराब का परिवहन करते एक गिरफ्तार। खाद गोदाम से यूरिया खाद के 205 कट्टे धोखाधड़ी पूर्वक लेने के मामले में गुना पुलिस की त्वरित कार्रवाई। प्रकरण के अज्ञात आरोपी को मात्र 24 घंटे में ज्ञात कर आरोपी लक्ष्मण मीणा को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण
केंद्र कुमराज जिला गुना से केंद्र की फर्जी खाद वितरण पर्ची तैयार कर यूरिया खाद के कुल 205 कट्टे धोखाधड़ी पूर्वक लेने के मामले में एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में कुमराज थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह मावई एवं उनकी टीम द्वारा सक्रियता से कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पताशी कर आरोपी लक्ष्मण मीना पुत्र जगमोहन मीना उम्र 25 साल निवासी ग्राम भामावत रोड कुमराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए अपने बलिदान न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाहिड़ी का स्मरण किया। तलैया मोहल्ला में स्थित एक निजी होटल पर अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष जाकिर बाबड़ी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान जनता सरकार के विरोध में कांग्रेस ने निकाली जन जागरण यात्रा। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आमजन परेशान है और सरकार है कि सुनती नहीं। केंद्र और प्रदेश सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के विरोध में कांग्रेस जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान के तहत महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा को लेकर एक विरोध रैली कैंट क्षेत्र स्थित माता मंदिर वार्ड नंबर 34 से प्रारंभ होकर मातापुरा विवेक कॉलोनी वार्ड नंबर 33 पटेल नगर मस्जिद के सामने से वार्ड 32 कुशवा कॉलोनी गणपत का बगीचा खैजरा रोड होते हुए हनुमान मंदिर के सामने से निकलकर तुलसी बस्ती वार्ड 31 कालापाटा होते हुए निकाली गई, जिसका समापन कैंट चौराहा पर किया गया। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा गुना में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की जांच की गई। निरीक्षण दल द्वारा सोनी कॉलोनी स्थित मधुसूदन डेयरी का निरीक्षण किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु गुना जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक गुना पहुंचे। प्रेक्षक द्वारा मोबाइल नंबर जारी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 हेतु गुना जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नरेंद्र कुमार द्विवेदी रापरशे की नियुक्ति की गई है। प्रेक्षक नरेंद्र कुमार त्रिवेदी सर्किट हाउस गुना के कक्ष क्रमांक VIP L में ठहरे हुए हैं। बिना कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, बोले प्रद्युमन सिंह तोमर। कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए हर स्तर पर रहें तैयार, बोले प्रद्युमन सिंह तोमर। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री एवं गुना अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का शनिवार रात्रि 8:30 बजे गुना आगमन हुआ। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने रात्रि को जिला चिकित्सालय गुना का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ICU इकाई, ऑक्सीजन प्लांट, दवाई स्टॉक, उपलब्ध बेड संख्या सहित कार्यरत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही श्री तोमर ने निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका स्वास्थ्य हाल चाल जाना एवं अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मरीजों से चर्चा की। श्री तोमर ने कहा कि हम कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए हर स्तर पर तैयार रहें। इस संबंध में गुना के जिला अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज गुना जिला अस्पताल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और उसमें ऑक्सीजन प्लांट देखे, एक ऑक्सीजन प्लांट सही काम कर रहा था, दूसरे में कुछ प्रॉब्लम थी। तत्काल डॉक्टर्स को और ADM को ये निर्देश दिए हैं कि तत्काल उसको भी चालू कराया जाए और अस्पताल के अंदर मरीजों के हालचाल जाने और उनके ये बात कहने में मुझे अपने आप में अच्छा महसूस हो रहा है कि लोगों को समय पे वहाँ खाना मिल रहा है, लोगों को इलाज मिल रहा है, यह सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने किया भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रघुवंशी की स्मृति पुस्तिका का विमोचन।
गुना के वरिष्ठ नेता रहे रावगढ़ विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रघुवंशी जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति पुस्तिका भूपेंद्र सिंह एक जीवंत व्यक्तित्व का विमोचन सीएम हाउस भोपाल में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रघुवंशी के दोनों पुत्रों आनंद एवं प्रबल प्रताप रघुवंशी की उपस्थिति में उक्त पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने स्वर्गीय रघुवंशी के परिवार के द्वारा जनसंघ से लेकर अभी तक के योगदान का वर्णन किया तथा रघुवंशी को अपना परम मित्र बताया। स्वर्गीय रघुवंशी के असमय निधन को पार्टी की क्षति को बताते हुए उन्होंने उनके पुत्रों को विचारधारा को सतत बनाए रखने का आशीर्वाद दिया। उक्त मौके पर महेंद्र किरार, पिंटू रघुवंशी, विनय आदि उपस्थित रहे। हाँ मैं चल रही। स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रघुवंशी जी भारतीय जनसंघ व बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे। उनके पूज्य पिताजी से उन्हें जो संस्कार मिले थे, जीवन भर उन संस्कारों के आधार पर ही चलकर उन्होंने पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। स्वर्गीय ठाकरे जी की प्रेरणा से उनके पिताजी भारतीय जनसंघ में आए थे और भारतीय जनसंघ के बाद जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के काम में लगातार भूपेंद्र सिंह जी लगे रहे। वो मेरे परम मित्र थे। असमय हमें छोड़कर चले गए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके दोनों पुत्र अपने पिता के बताए रास्ते पर चलकर पार्टी के माध्यम से जन सेवा में लगे रहेंगे। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है बेटा, मुझे बिजली संशोधन अध्यादेश 2021 व मध्य प्रदेश की बिजली निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन गुना ने आयोजित किया कन्वेंशन। शहर की अलग अलग कॉलोनियों से शामिल हुए आमजन बिजली के निजीकरण करने वाले बिजली संशोधन बिल 2021 व प्रदेश की बिजली निजी हाथों में सौंपने की सरकार की नीति के खिलाफ मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन गुना ने स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में कन्वेंशन आयोजित किया। कन्वेंशन में बिजली के निजीकरण पर एक प्रस्ताव रखा गया जिसका वाचन सुरेंद्र कुमार ने किया। इसके बाद विभिन्न एरिया से आए लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। कन्वेंशन के विषय परिवर्तन रखते हुए मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली आज मूलभूत जरूरत में शुमार है। बिजली के बिना आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए बिजली व्यापार की वस्तु न होकर एक सेवा क्षेत्र है। परंतु सरकार जिस तरह से पूंजीपतियों के लिए मुनाफा कमाने की खुली छूट देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, उसी के तहत सरकार ने बिजली को निजीकरण करने की नीति बनाई है। केंद्र सरकार द्वारा बिजली अध्यादेश 2021 के तहत अनेक कंपनियां फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी बनाई जाएंगी। सब फ्रेंचाइजी को सरकारी लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होगी। जी, आज हम लोग यहाँ पर बिजली उपभोक्ता फोरम की ओर से एक कार्यक्रम कन्वेंशन कर रहे हैं जिला स्तर पर कि जो बिजली संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया है, जिसके तहत प्रदेश की और देश की बिजली को निजी हाथों में सौंपने की सरकार तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश की बिजली तो पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी के हाथ में दे दी है। आप खुद सोचकर देखिए, अभी अडानी के हाथ में पूरी तरह से जब आई नहीं है तभी हजारों लाखों रुपए बिल आ रहा है। एक छोटा सा क्षेत्र है जो गुना जिले में बूढ़ेवाला जी में, वहाँ उसकी एक छोटी सी परचून की दुकान है, 1,20,000 रुपये उसका बिल आया है एक महीने का। ये निजीकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। और बिजली आज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ऐसे में अगर बिजली का निजीकरण और बढ़ गया, ठेके पे चली गई, तो रोजगार भी हटेंगे, साथ में बिजली के दाम और आसमान छुएंगे। इसलिए इसके विरोध में बिजली उपभोक्ता फोरम बनाकर हम लोग आंदोलन संचालित कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आज हम ये जिला स्तरीय कन्वेंशन यहाँ पर आयोजित किया गया है। ठंड के कारण बर्बाद हुई फसल, मौसम का तापमान आया बेहद नीचे, अधिक सर्दी के कारण फसलों को नुकसान। गुना जिले में 2 दिनों से लगातार सर्दी का प्रकोप
देखा जा रहा है। रात को अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण सुबह तक कोहरा छाया रहता है। मौसम का तापमान कम होने के कारण फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं देखा गया कि किसानों की फसलों पर भी तुषार का असर साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं गुना जिले के ग्राम गड़ा में रहने वाले किसान मुकेश कुशवाहा द्वारा बताया गया कि लगभग 1.5 से 2 बीघा में आलू की फसल उगा रखी थी। सारी आलू की फसल ठंड के कारण खराब हो चुकी है, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार की लागत उन्होंने लगाई थी। मुकेश कुशवाहा, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम गड़ा। जी बताएं, रात को तेज ठंड पड़ने के कारण जो आपकी फसल बर्बाद हुई है, कितना क्या नुकसान हुआ है? उसमें ये आलू का है ना 1.5 से 2 बीघा में आलू था, वो सारा का सारा आलू है ना तुषार में ठंड के कारण ख़राब हो गया। जी कब ठंड पड़ी, कल या परसों? ये आज रात में पड़ी थी। अच्छा, तो कितने क्या लागत थी आपकी इसमें? इसमें लागत थी 20 से 25 हज़ार के बीच में थी। अब क्या आसार दिख रहे हैं, कुछ सुधरने का दिख रहा है क्या? आगे और भी ठंड पड़ने वाली है? नहीं, अब क्या सुधरेगा, वो तो ख़राब हो ही गई फसल, उसमें सुधरने का कोई चांस ही नहीं है ना। कुशवाहा समाज द्वारा किया गया 8वां प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन। कई युवक युवतियों ने मंच से दिया परिचय। गुना जिले के टेकी रोड पर स्थित कुशवाहा मांगलिक भवन में आज एक कुशवाहा परिचय सम्मेलन का आयोजन श्री राम जानकी कुशवाहा विवाह सम्मेलन समिति जिला गुना के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रदेश स्तरीय 8वां युवक युवती परिचय सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों द्वारा लवकुश दर्शन स्मारिका का विमोचन किया गया। भगवान लवकुश के चित्र पर तिलक लगाकर पूजा अर्चना कर आरती की गई। मंच से युवक और युवतियों ने अपना परिचय दिया। भारतीय कुशवाहा कछवाहा महासभा जिला अध्यक्ष नंदराम कुशवाहा द्वारा बताया गया कि ये युवक युवतियों का परिचय 8वां सम्मेलन किया जा रहा है। इससे पूर्व भी 7 कार्यक्रम किए जा चुके हैं। बालवकुश दर्शन स्मारिका पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मदन सिंह कुशवाहा पूर्व विधायक ग्वालियर हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में यशोदा जी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो कि झांसी की जिलाध्यक्ष हैं। व पुस्तक के अंदर युवक युवतियों के बायोडाटा भी उपलब्ध कराए गए हैं। आज कार्यक्रम का शुभारंभ 11 बजे से किया गया, जो कि शाम तक जारी रहा। मेरा नाम नंदराम कुशवाहा है, भारतीय कछवाहा कुशवाहा क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। और हमारी जो कार्यक्रम हो रहा है आदरणीय श्री राम जानकी कुशवाहा विवाह सम्मेलन समिति, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। और ये युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारा 8वां कार्यक्रम है। इससे पूर्व में हम 7 कार्यक्रम कर चुके हैं, ये 8वां कार्यक्रम है। और आज हमारी लवकुश दर्शन की किताब का विमोचन हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री मदन सिंह जी कुशवाहा पूर्व विधायक ग्वालियर से हैं। विशेष अतिथि के रूप में यशोदा जी जो भारतीय जनता पार्टी झांसी से महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, वो हैं। हमारी किताब के अंदर करीब करीब 100 लड़कों के बायोडाटा उपस्थित हैं और करीब करीब 70 के करीब वो लड़कियों के बायोडाटा उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम हम चलता रहेगा। सुबह 11 बजे चालू हुआ है, 12 बजे के लगभग हमने पूजन अर्चना करवाई है और ये कार्यक्रम हमारा करीब 6 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। ग्राम भवावत थाना कुमराज में खेत में पाइप के विवाद में बड़े भाई व उसके बेटों ने छोटे भाई के साथ की मारपीट, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना जिला अस्पताल में भर्ती घायल अर्जुनपुरी पुत्र मथुरापुरी उम्र 50 साल निवासी ग्राम भवावत थाना कुमराज द्वारा बताया गया कि वह अपने सेमर वाले खेत पर दवाई छिड़कने गया था। उसके खेत से उसके बड़े भाई का खेत लगा हुआ है। बड़े भाई ने मेड़ खोद कर पानी का पाइप डाला। जब मना किया तो अर्जुन के बड़े भाई एवं उसके 2 बेटों ने उसको खेत में पटक कर अर्जुनपुरी के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसके शरीर में मुंदी चोटें आई हैं। मारपीट के बाद अर्जुनपुरी को इलाज के लिए कुमराज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के लिए उसे गुना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल अर्जुनपुरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है दादा आपका? अर्जुनपुरी है, अर्जुनपुरी। पिताजी का नाम? मथुरापुरी। कहाँ रहते हो?
भमावर में। अच्छा जी, आपके साथ मारपीट की घटना कब, मतलब सर सुबह मैं और मेरा लड़का दवाई फेंकने के लिए जा रहे थे खेत में? खेत में। फिर? तो ये मेरा भाई और दोनों उसके बच्चे ये पानी फेर रहे थे वहीं पे। बड़ा भाई कि छोटा भाई? बड़ा भाई फिर? राम स्वरूपपुरी, उसका भाई उसका लड़का दशरथपुरी, उसका बेटा राकेश। मैंने मना किया, मेरे खेत में पाइप निकाल रखा था। मैंने मना किया, मैंने भी डांगर के तोड़ दी था। फिर? तो मेरे गाली देने लगे, गाली दे के आन के मेरे झूम ही गए तीनों। फिर? झूम के मेरे को आड़ा पटक लिया, आड़ा पटक के लातों से, घुटी से, ये मक्कन से मेरे सर में और ये पसली में चोट आई, बूंदी मार। कम से कम आधे घंटे तक मेरे पीटा मारा। इधर से मेरे लड़के को मारा, उसको भूसा लाते मारा उसको भी। और क्या, भूसा लाते मार के फिर हम बेहोश हो गए। फिर इधर से मेरी मैसेज आ रही थी, फिर इसने देखा, फिर एक और मेरा बड़ा भाई था जगदीशपुरी, उसको आवाज़ दी, उसने फिर आन के बचा के फिर हम तीनों फिर यहाँ गांव पे आ गए। गांव पे आके फिर हम कुमराज थाना चले गए। कुमराज थाना जाके हमने रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट करके फिर FIR दर्ज हुई क्या? FIR दर्ज हो गई। फिर? FIR दर्ज होने के बाद में फिर हमको पुलिस वाले अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद में उनको चेकअप में किया, इनके चोट है, बूंदी मार है, तो इनको गुना रेफर कर दिया एम्बुलेंस में। से गुना रेफर? हाँ, अस्पताल में भर्ती कर दिया, अभी हॉस्पिटल में है। ग्राम बरबटपुरा थाना म्याना अंतर्गत दो पड़ोसियों के मकान दुकान के आगे कचरा फेंकने के विवाद में एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना जिले के अस्पताल में भर्ती दल्ला पुत्र कन्ना उम्र 45 साल निवासी ग्राम भटपुरा थाना म्याना ने बताया कि उसकी बरबटपुरा में मकान दुकान है। पड़ोसी कचरा उसकी मकान दुकान के आगे फेंक देता है एवं घर का गंदा पानी भी पड़ोसी दल्ला की तरफ कर देते हैं। मना करने पर विवाद में पड़ोसी व 3 अन्य लोगों ने घायल दल्ला के साथ मारपीट कर दी और उन्हीं लोगों में से एक ने दल्ला के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। घायल दल्ला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पुलिस चौकी उमरी थाना म्याना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। क्या नाम दादा आपका? दल्ला मिलना। पिताजी का नाम? कन्ना है। कहाँ रहते हो? बरबटपुरा थाना म्याना। पुलिस चौकी उमरी थाना म्याना। जी, कौन ने मारपीट कर दी? भामा। अच्छा, क्या केक मारपीट कर दी? क्या विवाद पे मारपीट? विवाद क्या बात है? बात वही हो, खनिजे पे खर्चा करते हैं, खनिजे पे खर्चा करते हैं। हाँ। और पानी पे खनिजे पानी निकाल दिए अपने घर सामने, दुकान सामने अपनी, उसके ही तो मारने आ गए। अच्छा, और कचरा भी करते थे दुकान सामने, तो आने के हिसाब मारने आ गए। फिर मारने आ गए घूमने के हिसाब। रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई? उमरी उमरी पुलिस चौकी। हाँ जी।